कभी कभार होता है कि गाड़ी थोड़ा लंबा सेल्फ लेती है, तो उसकी वजह से स्टार्टेबिलिटी पैनल फंक्शन का एरर आ सही है। ये दो इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है? इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। मतलब तो खैरियत की बात है। अभी तो ये इंजन और इसी ठीक है, बाकी भी हम देखेंगे। अच्छा, अभी ये सिर्फ एक हुआ है। अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने। ये दो कोड आए हुए हैं। सही है। P1604 स्टार्टेबिलिटी मेल फंक्शन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू रीसेट मेमोरी यूटिलिटी, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द लर्न मेमोरी इन द ECT ECU। तो मेरे भाई गाड़ी को काफी ज्यादा भगाते हैं। Maybe the slowest ever. Fort Worth police followed the white Nissan for more than 2 hours. अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इंट्रोड्यूस कराइए अपने को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माद और मैं इनका दोस्त हूँ। और आज हम इनकी गाड़ी स्कैन करने लगे, देखने लगे कि इन्होंने गाड़ी को किस तरह मेंटेन किया है। काफ़ी खर्चा करते हैं अपनी गाड़ी पे। आज देखते हैं कि क्या किस तरह चलाते हैं अपनी। और अपने चैनल का नाम भी बता दें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देगा। मेरे चैनल का नाम MD कार्स गैराज है। गाड़ियों की मैं वीडियोस वगैरह डालता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो अवेलेबल है। रिपेयरिंग वगैरह के बारे में आप सीख सकते हैं कि घर में भी किस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। बाकी कोई आपकी गाड़ी में मसला हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। चलो जी, इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम अपना मेरी वेट जो है इसके आज पहली दफ़ा चेकअप होने लगे, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। स्कैनिंग किस तरह होती है भाई? स्कैनिंग ये मेरे पास स्कैनर का डिवाइस है, केबल है। सही। ये मिनी VCI है। ये हर गाड़ी को लग जाती है, लेकिन टोयोटा की गाड़ी को लगती है, टोयोटा या लेक्सस की गाड़ियों को लगती है। सही है। ये हम इधर नीचे OBD2 पोर्ट में लगाएंगे। सही है। लग गई? हाँ जी, वाह जी। आप दिखा सकते हैं नीचे से उधर लग गई है। लगता तो है लग गई। अब जब लगाएंगे तो पता रहेगा। स्विच ऑन करने के स्विच ऑन है और ये हमारे लैपटॉप में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सही है। लैपटॉप में कनेक्ट होने के बाद इसका अपना सॉफ्टवेयर है, इस केबल का जो अच्छा एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर है, और वो टोयोटा वालों की सॉफ्टवेयर है। सही है। मेरे पास तो क्रैक वर्जन है, लेकिन इसका ओरिजिनल भी मिलता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव। ठीक हो गया। तो आज चेक करते हैं हमारी गाड़ी में कौन सा फॉल्ट है। सही है। इससे पहले ये इसका स्कैनर नहीं लगा हुआ, नहीं एक दफ़ा लगा था जब मैंने ली थी, तो अभी सेकंड स्कैनर लगा था। उस टाइम तो कोई फॉल्ट नहीं आया था। अब देखते हैं कैसे। अब आप उस साइड से आ जाए। तो जिन्होंने नहीं देखी होगी तो ये गाड़ी है मेरी विट्स, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरह ओपन हो गए। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है तो कि अदर्स या TMMF प्रोडक्ट। सही। इसमें हम करेंगे TMMF प्रोडक्ट और मॉडल ये है 1415 हमने मॉडल इसमें सेलेक्ट किए। उसके बाद विदाउट स्मार्ट की, ये पुश वाली नहीं है तो विदाउट स्मार्ट की बिल्कुल। और बाकी ये 1 के RFE और चेसेस खुद डिटेक्ट कर लेती है। सही है। नेक्स्ट, ये सॉफ्टवेयर काफी स्लो है क्योंकि एक रैक है। ओरिजिनल जो टोयोटा का है वो काफी फास्ट है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं गरीब हूँ। सही है। हम जुगाड़ वाला सीन करें ना। जी हाँ, सही है। तो ये वायर चाइना वगैरह से आ जाती है। अभी स्कैनर के बाद हमने ऑयल भी चेंज करवाना है, तो हमने कहा एक दफ़ा ऑयल चेंज करवाने से पहले जो है ना वो हम कर लें स्कैन। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजन ECT SRS एयरबैग के सारी चीज़ों के कंट्रोल्स वगैरह हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट, ABS, VSC, TRC, टायर प्रेशर मॉनिटर, EMPS, चार्जिंग कंट्रोल, सब चीज़ों के हैं। मोबिलाइजर वगैरह की भी, इसमें मोबिलाइजर की चाबी भी आप खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। सही है। अगर मैंने आपकी गाड़ी चोरी करनी हो तो मैं यहाँ से बना के, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कर नहीं, सकते। वो इन्होंने काफी मुश्किल किया अच्छा। है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को बनाना चाहते हैं तो तो आप फिर खुद बन बना सकता सकते है, हैं। फिर बन सकता है। ठीक है। यहाँ पे सदर में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है अच्छा। रावलपिंडी में चाबी बनाना है मोबिलाइजर की। तो अगर आपको सिर्फ चाबी मिल जाए तो प्रोग्रामिंग आप खुद कर लेंगे। ये दो कोड आए हुए हैं। सही है। P1604 स्टार्टेबिलिटी मेल फंक्शन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और दूसरा जो कोड आया हुआ है P2109। ये जो P2109 है, ये विट्स के यूजर्स को पता होगा कि ये एरर उनकी गाड़ियों में आता रहता है। मेरी गाड़ी में भी आया था, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रहा। अभी मैं दोबारा देखूंगा कि आता है या अच्छा, ये लिखा हुआ थ्रॉटल पैडल पोजीशन। हाँ जी, सेंसर। ये कौन सा थ्रॉटल? वो एक्सेलेरेटर की बात हो रही है?
इसका हमें कोई कुछ पता नहीं, अच्छा, क्योंकि हमने थ्रॉटल बॉडी भी साफ की है, सब कुछ प्रॉपर की है, यहाँ से रीसेट किए, सब स्कैनिंग की है, यहाँ पे सेंसर लगा होता है उसको भी हमने साफ की है, लेकिन फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ। और इससे कुछ हो भी नहीं रहा, हमें अब कुछ पता नहीं चलता भाई क्या सीन है। मसला ज्यादा है नहीं, इसलिए अभी करंट में भी आ रहा है, हिस्ट्री में भी आ रहा है। ठीक है। और ये जो है स्टेबिलिटी, ये इसी की वजह से मेरे ख्याल में आता है, या कोई कभी कभार होता है कि गाड़ी थोड़ा लंबा सेल्फ लेती है तो उसकी वजह से स्टार्टेबिलिटी पैल फंक्शन का एरर आ रहा है। सही है। ये दो, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है? इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, मतलब तो खैरियत की बात है। अभी तो ये इंजन और इसी ठीक है, बाकी भी हम देखेंगे। अच्छा, अभी ये सिर्फ एक हुआ है। अभी फॉर्मूला बनाया आप लोग। सही है। फिर वो सब चीजों का हमें बताएगा कि कौन से मसले, हिस्ट्री कौन सी है, मतलब पहले कौन से कोड आए थे जो क्लियर हुए हैं, सब चीजों का हमें पता चलेगा। अच्छा, सही है, गुड है। अभी हम यूटिलिटी में जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसकी स्कैनिंग वगैरह किस तरह होती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन सेंसर जो है, एयर फ्यूल रेशो सेंसर भी उसको कहते हैं, उसकी भी आप सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, वैल्यूज वगैरह आ जाती हैं। ये रीसेट मेमोरी ईसी जो है, ईसीयू जो इसका कंप्यूटर है, उसकी पूरी सेटिंग रीसेट हो जाती है, तो फिर आपको दोबारा से कैलिब्रेशन वगैरह चीज़ों की करनी पड़ती है। डीएक्सेलरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल लर्निंग, सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, तो इन सब चीज़ों की कैलिब्रेशन अभी हम करेंगे। सही है। सबसे पहले हम गाड़ी को रीसेट मेमोरी कर देते हैं, स्टीयरिंग थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अब इसकी हम सबसे पहले मेमोरी रीसेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू रीसेट मेमोरी यूटिलिटी, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द लर्न मेमोरी इन द ईसीटी ईसीयू। तो मेरे भाई गाड़ी को काफी ज्यादा भगाते हैं। Maybe the slowest ever. Fort Worth police followed the white Nissan for more than 2 hours. तो गाड़ी ने जो भी चीजें लर्न की होंगी इनके पाँव के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी आप जिस तरह गाड़ी को चलाते हैं उस हिसाब से गाड़ी पे परफॉर्म भी करती है। पता होता है ईसीयू को कि बंदा इस तरह गाड़ी चलाता है तो उस हिसाब से बिहेव भी करती है। तो सारी जो मेमोरी सीखी होगी, ट्रांसमिशन की, वेल्व बॉडी, सब चीज़ों की वो रीसेट हो जाएगी। सही है। उसके बाद फिर हम कैलिब्रेशन वगैरह करेंगे। ये रीसेट हो रही है, हो गई। रीसेट में कुछ सेकंड्स लगते हैं, रीसेट होगी। अब ये कहती है कि टर्न ऑफ द इग्निशन एंड बैक ऑन, फिर हमारा हो जाएगा। और जो ऑटोमेटिक, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन नहीं है तो उसके लिए रोड टेस्ट रिक्वायर होती है, लेकिन इस गाड़ी के लिए रोड टेस्ट की जरूरत नहीं है। सही है। तो एक बार स्विच ऑफ कर देंगे हम और ऑन हो गई, रीसेट मेमोरी हो गई। अब इसको हम कर देते हैं एग्जिट। इसके बाद अब बारी आती है डीएक्सेलरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन। ये करनी काफ़ी लाजमी है। ये जब शुरू में मैंने स्कैनर लिया था तो मैंने मेमोरी रीसेट कर दी थी, प्रेशर कैलिब्रेशन की थी सीवीटी की, लिए नहीं किया था, तो चेक इंजन लाइट बार बार ऑन हो रही थी। अभी ये वेलकम टू डीएक्सेलरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन, यूज दिस फंक्शन आफ्टर रिप्लेसिंग द ट्रांसमिशन और द ईसीयू और ट्रांसमिशन रिलेटेड पार्ट्स। ये इसलिए भी यूज होती है कि अगर आप कोई पार्ट वगैरह रिप्लेस करें या ऑयल, लेकिन हम वैसे भी करेंगे क्योंकि अभी गाड़ी काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हुई, तो ये अच्छा है करना। सही है। ये कीप द व्हीकल लेवल एंड स्टेबल, ये भी हम जहाँ पे खड़े हैं ये लेवल है, तकरीबन लेवल है। और गियर सिलेक्टर पार्क में है, व्हीकल गाड़ी स्टॉप है, इंजन ऑफ है, इग्निशन स्विच ऑन है। नेक्स्ट, डीएक्सेलरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन इज कंप्लीट। ये आपकी गाड़ी अगर लेवल खड़ी नहीं होगी तो आपको ये खुद भी बताएगी कि लेवल नहीं है, लेवल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि लेवल हो तो अच्छा है, वरना फिर सारी सेटिंग खराब भी हो सकती है। और अब इसके बाद आती है बारी इलेक्ट्रिक थ्रॉटल लर्निंग, थ्रॉटल बॉडी की लर्निंग। ये एक बार हम कर लेते हैं। इनकी गाड़ी में जो एरर कोड आ रहा है P2109, मेरी गाड़ी में भी आ रहा था, मैंने प्रॉपर स्कैनिंग की है, उसके बाद से ये खत्म हो गया। फिलहाल अभी मैंने फिर चेक भी नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने चेक किया था, नहीं आ रहा था। सही है। तो अभी इसको करते हैं। इग्निशन स्विच इज ऑन है, थ्रॉटल बॉडी की कोई मेल फंक्शन वगैरह नहीं है। स्पीड लेस देन 250 आरपीएम, 250 आरपीएम से कम मतलब गाड़ी ऑफ ही हो, क्योंकि तो ये कहते हैं कि बस गाड़ी बंद हो। स्पीड 0, पोजीशन सेंसर लेस देन 15% हो, वो तो होगा। कूलेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो अभी वैसे भी गर्मी है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी इतना ही है। और वैसे भी अभी गाड़ी इतनी दूर से चल के भी नहीं आई, चल हो गया तो सही होगा। सही होगा। नेक्स्ट, लर्निंग हैज कंप्लीटेड, उसकी लर्निंग हो गई है थ्रॉटल बॉडी की, अब वो अपनी जगह पे आ गया होगा। इसके बाद है सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, ये करते हैं हम। ये सीवीटी ऑयल की जो प्रेशर कैलिब्रेशन ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हो जाते हैं, ये भी इतना मसला नहीं है इसका। वेलकम टू सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, यूज दिस फंक्शन आफ्टर रिप्लेसिंग द सीवीटी और द ईसीयू। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि कीप इग्निशन ऑफ फॉर 30 सेकेंड्स और साइकिल इग्निशन ऑन
इंजन ऑफ एंड वेट एटलीस्ट 2 सेकंड। एटलीस्ट कह रहे तो हम इससे ज़्यादा भी वेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 2 सेकंड वेट करना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि स्टार्ट व्हीकल एंड वेट एटलीस्ट 5 सेकंड्स। सही है। तो अभी हम गाड़ी को इग्निशन ऑफ करते हैं 30 सेकंड के लिए। A few moments later. मेरे हिसाब से 40 हो गए, तो अब गाड़ी को ऑन कर देते हैं। सही है। 5 सेकंड हो गए, 2 का एटलीस्ट कहते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से 10 सेकंड हो गए, तो अब नेक्स्ट कर देते हैं। मेरा रेस से पाँव हटा हुआ है, गाड़ी खुद रेस लेगी। हो गया। CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन इज कंप्लीट। गाड़ी खुद रेस लेती है, आपने रेस वगैरह नहीं देनी। सही है। और हो गया कैलिब्रेशन इसकी भी हो गई है। रेस ली है इसने? खुद रेस ली। अच्छा जी। और अब इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा लिस्ट पे। सब चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं, कैलिब्रेशन वगैरह। इसमें फिर हमें दिखाता भी है कि कंप्लीट है या नहीं है। ऑयल प्रेशर का भी हमें दिखाता है कि कितना ऑयल प्रेशर है। अच्छा। अभी अगर इंजन स्पीड या RPM आप देख सकते हैं 798। ये थोड़ा स्लो भी बताता है, शायद इससे कम हो, लेकिन वो क्योंकि वायर है, केबल है और पुराने जमाने की है, काफी पुरानी है, तो टाइम लगता है इसको चेंज होने में। तो अभी RPM तकरीबन 800 तक है। और ये कैलिब्रेशन आप देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ है। सही है। जी सेंसर लर्निंग वो भी कैलिब्रेशन हुई है, सेंसर कैलिब्रेशन इसकी हुई है। और जो ऑयल प्रेशर है ये इसमें 80 ऑयल प्रेशर है, ये आप देख सकते हैं 0.886 है। तो ये इसका नॉर्मल वो कोई नहीं देख सकते, वो सिर्फ तुम्हें सुन रहे हैं इतनी करीब। हाँ वो तो काफी छोटा छोटा है। बस ये नॉर्मल इसकी वैल्यूज आ रही हैं, सब चेक हो गए। और इसके बाद भी बस यही थी, बस ये स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग यही होती है। अब इसमें हम इसकी हेल्थ चेक करेंगे, जो सारी एरर्स वगैरह हिस्ट्री की भी बता देगा। ठीक है। ये इसमें आपका ऑडोमीटर का भी बता रहा है। हाँ 58.7 ठीक है, मतलब कि 2 नंबर ही नहीं हुई मेरे साथ। इसमें हेल्थ चेक, ये अब हेल्थ चेक का ऑप्शन भी यहाँ पे है। अभी हेल्थ चेक के ऑप्शन में हम गए हैं। इसमें देखें पावर ट्रेन, चेसेस, बॉडी, इलेक्ट्रिकल सब चीज़ों के हमें चेक करके बताएंगे। सही है। की चेकिंग हो रही है इसकी। इसके 14 पॉइंट्स होते हैं, अभी 0 में, ये थोड़ा टाइम। अगर हमें 14 में से 10 पॉइंट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं उस तरह 14 मतलब चेकिंग के हैं। सही है, सही है। 14 कंप्लीट होंगे, मतलब चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेकिंग होगी, उसके बाद फिर हमें एरर्स रिजल्ट बताएगा। सही होगा। हिस्ट्री की भी हमें बताएगा। जरूरी नहीं है क्योंकि बड़ा मसला हो, लेकिन कोई भी छोटा मसला भी हो तो वो भी आ जाता है कि हिस्ट्री में ये आया था। सही है। इस तरह अगर कोई 2 नंबरी हुई हो, लोगों के साथ कुछ हुआ हो, आ देते हैं उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने बताऊँ क्या था, मैंने जब ली थी ना, फौरन ही गया था एक के पास, जानने वाला ही था, उसे स्कैन की थी, उसने कह दी ओके गाड़ी बिल्कुल। बस ये सबको कराना चाहिए। हाँ ये कराना चाहिए। जब भी गाड़ी लें तो आप चाहिए एक स्कैन करा लें, स्पेशली इम्पोर्टेड जो गाड़ी हो। जी जी। नॉर्मल जो एरर आ जाती हैं वो कुछ टाइम के लिए चले जाती हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ चेक करते हैं तो फिर आपको उसमें हिस्ट्री का पता चल जाता है कि ये एरर रिमूव हुआ था, ये एरर आया था। ये देख सकते हैं इसमें एरर आए हुए हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं ये मेन बॉडी का कोई हिस्ट्री में एरर आया था, U0155, पता नहीं है किस चीज का है। और ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के भी एरर आया था। और अभी जो आए थे वो तो पता है आपको। जो 2 हैं वो करंट है, वो नजर आ रहे हैं, वही जो आए थे पहले। इनको हम क्लियर भी कर सकते हैं। अच्छा मतलब हम क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर ये नजर नहीं आएंगे कि आपकी गाड़ी में एरर आए थे। नहीं हमें क्या जरूरत है, हम तो दिखाना चाहते हैं कि एरर आए होते। नहीं अभी है ना, क्लियर कर दूं? फायदा नहीं है ना, मैंने कौन सी बेचनी है? नहीं बेचनी मतलब नहीं, वो एरर आए थे, लेकिन वो रहेगा ना हिस्ट्री में कि ये एरर आए हुए थे। तो अगर किसी को चेक करवाना हुआ, किसी ने ठीक करना, उसको पता लग जाएगा कि ये सीन हुआ था पहले। सही है ना? हाँ बड़े नहीं, ये तो तब है ना जब बेचनी हो, लेकिन फिर भी बंदा का 2 नंबर नहीं करनी चाहिए है। ये वैसे इतने खास हैं भी नहीं है, शायद आए भी हो, कुछ पार्ट रिप्लेस ना हुआ तो मसला नहीं है इतना। इंजन और ECD में जो 2 एरर आए थे वो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि उसका वो फिर बाद में हमें पता चल जाए कि वो एरर दोबारा आ रहे हैं कि नहीं। हाँ एक दफा खत्म करके ये वो जो पहले थे वो हिस्ट्री में थे, ये अभी करंट में आ रहे थे। करंट में मतलब अभी हमने गाड़ी कनेक्ट की है तो अभी आए हैं। अगर पेंडिंग हो तो फिर मसला है, पेंडिंग तो बस फिर क्योंकि आपने फिक्स नहीं ना किया उसको। जी जी, फिर वो मसला हल करना। ये देखें अभी कोई भी कोड वगैरह नहीं है, रिमूव कर दिए सारे। स्कैनर में आप बाकी भी चीजें चेक कर सकते हैं, जिस तरह आप
गाड़ी के सिलेंडर फ्यूल कट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कंप्रेशन भी चेक कर सकते हैं इससे, इंजेक्शन वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं कि पेट्रोल आप ज्यादा दें, इंजन को कम दें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, छेड़ने की जरूरत नहीं। अगर गाड़ी सही चल रही है तो इन केस अगर आपकी वो चाहते हैं कि इंजेक्टर्स में कुछ मसला आपने चेक करना तो आप वो ज्यादा भी कर सकते हैं कि इंजेक्टर आगे पास कर रहा है या नहीं, फ्यूल इतना, तो अपना वो दें ना रिजल्ट लोगों को। रिजल्ट ये है कि इनकी जो गाड़ी है माशाल्लाह मतलब ये जो एरर इसमें आए ये समझे कि कुछ भी नहीं है, ये इनकी गाड़ी काफ़ी ठीक है। एरर्स कुछ होते हैं जो सीरियस होते हैं लेकिन इनकी गाड़ी में उस तरह का नहीं है। हमने हेल्थ चेक भी करके देखा है, हेल्थ चेक में जो हिस्ट्री के आ रहे थे वो शायद इस तरह भी होते हैं जिस तरह अभी ये ECT के आए हैं, ये एरर आते हैं गाड़ी में। ये जो P2109 का मैंने बताया थ्रॉटल सेंसर का, ये मेरी वेट्स में भी था, न्यू वेट्स है मेरी, फ्रेश इंपोर्टेड है, वो उसमें भी आया है। लेकिन ये चेक इंजन लाइट ऑन नहीं होती, जब तक चेक इंजन लाइट ऑन ना हो यहाँ पे कोई भी एरर है तो उसको इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो आते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे चेक इंजन लाइट ऑन हो जाए तो उसका मतलब है कि कोई सीरियस कुछ मसला है, उसको हल करना चाहिए। मतलब कि मुबारक हो गया, हमारी गाड़ी ठीक है। चलो ये तो गुड हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट कुछ नहीं, बस नेक्स्ट ऑयल चेंज करवाना। यस, ऑयल चेंज करवाना। हमने कहा था कि ऑयल चेंज करवाएंगे, तो अभी हम ऑयल चेंज करवाएंगे। ऑयल चेंज तो आप कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए? वही लिक्विड मोली जो डलवाया था पहले, लिक्विड मोली, लेकिन अब जीरो वाला डलवाएंगे ना, 0W वाला। मैं तो कहता हूँ कैलटेक्स डलवा ले। नहीं, कैलटेक्स वाला कुछ इम्पोर्टेड डलवाएंगे, ठीक है। इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, झूठ की सजा नहीं तो तोहमतें लगाने पे ढील है।